नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। जेडमोर टनल बनकर तैयार हो गई है। कश्मीर में निर्माणाधीन जेडमोर टनल यहां पर तैयार हो गई है। पीएम मोदी 13 जनवरी को यहां उद्घाटन कर सकते हैं। इस टनल के काम को आतंकियों ने, आप देखिए किस तरह से यहां पर निशाना बनाया था। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भी जेडमोर टनल बनकर तैयार हो गई है। सुरक्षा बल इस पूरी घटना के बाद बदला ले चुके हैं और सोमवार को श्रीनगर लेह राजमार्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी जेडमोर का जो उद्घाटन है, इसे लोकार्पण किया जाएगा। जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहां पर मौजूद रह सकते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए आतंकियों ने 7 मजदूरों की जान ले ली थी। उसी जगह पर 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। फिलहाल बताते चले कि पीएम मोदी जेडमोर टनल को जनता को समर्पित करेंगे और मोदी दौरे से पहले कश्मीर पहुंची हुई यहां पर एसपीजी की जो टीम है वो देखने को मिल सकती है। सुरक्षा अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं। सोमवार को श्रीनगर लेह राजमार्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी जेडमोर का यहां पर लोकार्पण किया जाएगा। और साथ ही बताते चले कि आप देखिए 13 जनवरी को लोगों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करेंगे जेडमोर टनल को। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला गांदरबल में जेडमोर जो टनल है इसका निर्माण किया जा रहा है, जो सोनमर्ग तक आवाजाही के लिए सदाबहार बन जाएगी। यानी कि आप देखिए ऑल वेदर में किस तरह से इसे खोला जाएगा। लोगों को काफी परेशानी इस रोड पर होती थी, लेकिन अब ये टनल बनने के बाद पर्यटकों के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा माना जाएगा, क्योंकि अब पर्यटक काफी तादाद में यहाँ पर पहुंचेंगे। रास्ता बाधित नहीं होगा, यातायात को बाधित नहीं किया जाएगा। और ये भी बताते चले कि सोमवार सुबह 9 बजे पहुंचने की अटकलें लगाई जा रही है। जो वर्ष 2026 में आप देखिए जिस तरह से बनकर तैयार होने की बात थी, आपको बताते चलें कि इस परियोजना के तहत एक जो ये टनल जो जिला में बनाई जा रही है, जो वर्ष 2026 में बनकर तैयार होगी। लेकिन जेडमोर टनल की बात करें तो लगभग 6 महीने पहले ये बनकर तैयार हुई और अब उसे जनता को समर्पित किया जाना है। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर यहां सुबह 9 बजे श्रीनगर पहुंच जाएंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से जेडमोर टनल पर पहुंचेंगे और वहां पर सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके साथ रह सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर होंगे और इस टनल का उद्घाटन किया जाएगा और जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। अंतिम निर्णय आप देखिए किस तरह से जनसभा को लेकर भी किया गया है। लेकिन फिलहाल बताते चले कि सीएम उमर अब्दुल्ला आज यहां पर पहुंचे। उन्होंने पूरी तरह से आप देखिए निगरानी की और साथ ही साथ ये बताते चले, निगरानी तो सही वर्ड नहीं रहेगा, लेकिन निरीक्षण जरूर किया गया, जायजा लिया गया और कहां पर कमी पेशियां रह गई हैं उसे दूर करने की, दुरुस्त करने की कोशिश यहां पर हुई है। लेकिन फिलहाल लोगों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है। बताते चले कि 2024 में आतंकियों ने इसी टनल के कर्मचारियों पर हमला भी किया था, जिसके नतीजे में बाहरी जो श्रमिक है 7 समेत यहां पर आप देखिए उनकी किस तरह से हत्या हो गई थी। लेकिन पर्यटकों को मद्देनजर रखते हुए अगर काम किया जाए या बात की जाए तो जाहिर तौर पर इसे 12 महीने खुला रखा जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में फायदा हो सकता है। और ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 2 से 3 सालों की अगर बात करें, जहां पर सितंबर 2024 की बात हो रही है, तो काफी तरीके से टूरिज्म जो है वो बढ़ा है। पर्यटन के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। एडवाइजरी हटने से भी आप देखिए विदेशी पर्यटक जो है वो किस तरह से पहुंचे और अब डेस्टिनेशन नई यहां पर बनानी होगी, इसके लिए भी कदम उठाए गए। लेकिन पर्यटकों की जो कश्मीर को उम्मीद थी वो किस तरह से अब पूरी हो पाएगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि कश्मीर के अंदर अगर पर्यटक पहुंचते हैं तो कारोबार बढ़ेगा और कारोबार बढ़ता है तो फिर आप देखिए किस तरह से यहां पर काम हो सकता है। जुलाई 2024 में देखिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद टूरिज्म बढ़ा और 6 महीने में यहां पर 1,08,041 आप देखिए जिस तरह से यहां पर टूरिस्ट भी देखे गए, तो काफी तरीके से अब आंकड़ा बढ़ता चला गया, क्योंकि 1,08,41,009 टूरिस्ट जो है वो बताया जा रहे थे। अप्रोक्सीमेटली फिगर देखी जाए तो 2 करोड़ के आसपास टूरिस्ट जो है वो पहुंचे। चलिए अब पैनल की ओर बढ़ जाते हैं और इसी पर चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमोहन गुप्ता हमारे साथ, पूर्व मेयर भी हैं और बीजेपी से भी हैं। बहुत बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी जुड़ने के लिए। मोहम्मद इमरान काजी हैं, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इमरान जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मोहसिन खान है हमारे साथ, प्रवक्ता है पीडीपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दिनेश जी आप ही के पास आऊंगी। दिनेश जी जरा बताइए, जिस बात को लेकर आज चर्चा हो रही है कि जेडमोर टनल का उद्घाटन होगा, कितना फायदेमंद आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ये रहने वाला है, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ये किसी सौगात से कम नहीं है।
सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। जो आपने बात की है जेड मोड टनल की, इसकी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये टनल है क्योंकि ऑल वेदर रोड खुल जाएगी हम लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए। एक तो सोनामर्ग में जो एक टूरिस्ट स्पॉट है उसको डेवलप करने का मौका बड़ी अच्छी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है सरकार के पास। और दूसरी बात यह है कि अभी जो लेटेस्ट अभी मैं ट्वीट देख रहा था, जेड मोड चैनल का ना पॉलिटिकल इंपैक्ट बड़ा ज्यादा है। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के ट्वीट को इंडोर्स किया है, तो ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया था कि जेड मोड टनल को लेकर, तो प्रधानमंत्री ने उसको इंडोर्स करते हुआ कि मैं इंडोर्स करता हूं, आई एम एगरली वेटिंग टू विजिट सोनामर्ग। तो ये मुझे लगता है कुछ पॉलिटिकल भी है इसमें सबके बीच में, और अच्छी बात है। एक कोलैबोरेशन बन रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री वहां जाकर पूरा निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री के विजिट का। और आपने ये मुख्यमंत्री के ट्वीट को भी देखा होगा, एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के विजिट की रिव्यू करने के लिए आया हूं। तो ये बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है, मुझे लगता है अच्छी डेवलपमेंट है। एक तो जम्मू कश्मीर को सौगात मिल रही है, दूसरा पॉलिटिकल इक्वेशन भी अच्छी हो रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। मोहसिन जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनडीए सरकार के बीच में जिस तरह की वार्ता चल रही है, जानकार कह रहे हैं, दिनेश जी कह रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। अनम्यूट कर लीजिए मोहसिन जी। वो टनल का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये एक जो जिगजैग ये रोड बन रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसमें जो ट्रैवलिंग टाइम है वो रिड्यूस हो रहा है। तो लेकिन जिस प्रकार से आपने पहले ही कहा कि इस टनल के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इक्तदार की कुर्सी पे बैठते हुए ही, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जब एक डॉक्टर ने और बैरूनी रियासत के मजदूरों ने यहाँ पर अपनी जानें गंवाई, तो उसके बाद इसका अफसोस तक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने नहीं किया था। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह चीज है कि जहां हम खुशी का ये एक हमें भी है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस टनल की इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं, और लद्दाख का एरिया जो 6 महीने लगभग जम्मू कश्मीर से और मुल्क के साथ कटा हुआ रहता था, उसके लिए ये 12 महीने के लिए लगभग अब क्लियर है कि आमद रफ्त के लिए खुला रहेगा। और जहां तक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात है, क्योंकि जब 2015 में जनाब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि, और उसी दिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उस दौरान ही ये प्रोजेक्ट जो साइन किए गए थे। और हम समझते हैं कि कहीं न कहीं साबका जम्मू कश्मीर के वजीर आला जनाब मुफ्ती साहब का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें। और जहां तक उमर साहब है, जो आज बिला शक इस वक्त वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन्स में उन्होंने केंद्र में बैठी हुई सरकार और खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो पॉलिसियां उनके खिलाफ कहा। और आज वो बड़े तरीके से यहाँ पर लोगों को ये समझाने की कोशिश की केंद्र के सरकार के साथ हम तालमेल बढ़ा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से वादे किए थे, उन वादों के बदले में आज लोग सड़कों पे हैं। जहां जम्मू के अंदर इमरान जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। मोहसिन जी ठीक है, रुकेंगे एक छोटे आप ही के पास सीधा आऊंगी। मोहसिन कह रहे हैं कि जिन लोगों के लिए आप यहाँ पर उनकी योजनाओं को, उनकी बातों की आलोचना करते थे और सत्ता में काबिज हो गए उसको लेकर, लेकिन आज उन्हीं के लिए इस तरह से प्यार जाहिर हो रहा है। चंद्रमोहन गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी। धन्यवाद आशा जी। ये जो जेड मोड टनल एक की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जम्मू कश्मीर का, जिसकी कल इनॉग्रेशन अभी ऑनरेबल चीफ प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं 13 तारीख को। ये न सिर्फ कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा सोनमर्ग तक के लिए लोगों को, बल्कि वहां की
इमरान जी, इकोनॉमी को। वो डिटेल बता दी दर्शकों को, मुद्दे पर आइए। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपने बयानबाजी की और सत्ता में आप काबिज हो गए। आज एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं आप लोग, उसका जवाब दीजिए। देखिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं इस वक्त जिस मुद्दे पे हम बात करने के लिए आए हैं, हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। इनका काम है हमेशा हर चीज को डिटेल करना। हमने जो मैसेज इस प्रोग्राम के रिलेटेड और जो एजेंडा आज आपका बात करने का, हम उस पर बात करेंगे। कौन क्या कहता है, इनका यही काम है। ये कुछ भी कहने के लिए, अपनी लाइमलाइट में आने के लिए, ये किसी भी चीज को मोहसिन जी, कर सकते हैं। वो कह रहे हैं आप लोग सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह से बयानबाजी करते हैं। सुनिए, देखिए आशा जी, केंद्र सरकार की तरफ से इमरान जी, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में डीबोर्डिंग और बोर्डिंग की बात की कि जो दिल्ली से ट्रेन आ रही है उसको मतलब कटरा में रोका जाएगा और कटरा से फिर से मुसाफिरों को शिफ्ट किया जाएगा। अगर हम नीति आयोग की तहत देखेंगे कि जिला रामबन जो है सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है और जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जीत के गए हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए कटरा से आगे संगलदान है, सुमड़ का स्टेशन है या खड़ी का है या बानिहाल का है, वहां पर ताजरों को अगर वहां पर दिल्ली से ट्रेन आकर वहां पर स्टेशन पे रुकती तो कहीं ना कहीं वहां के ताजरों को उसका हेल्प होती। वहां पर वहां के जो बिजनेसमैन से उनको कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी पर बूस्ट होती। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि इस मुद्दे को अभी तक दोनों जवाब दीजिएगा, किसी एमएलए ने नहीं, किसी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने। पहले आप इस वक्त ठीक है मोहसिन जी, समय का भी अभाव है, सबको समय मिल रहा है क्योंकि आज 4 गेस्ट पैनल में हैं। ज्यादती है। इमरान जी, ठीक है, हो गया। देखिए आशा जी, फॉर दिस काइंड इंफॉर्मेशन, जो हमारे पीडीपी के पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, हमने ऑलरेडी एक मेमोरेंडम सबमिट किया है रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को कि बनहाल में एक स्टॉप उसका होना चाहिए इनकी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक, दूसरी रही बात, यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए, हम उनको होल हार्टेडली वेलकम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में कभी भी कोई हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करेगी और हमें उम्मीद है जिस जमहूरी निजाम में जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बार एक अपना रोल दिखाया हुआ है, उन सब की कदर करते हुए चंद्रमोहन जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया गया सीएम की तरफ से और उसके बाद पीएम की तरफ से भी किया गया, राजनीति में काफी तरीके से इसके मायने निकाले जा रहे हैं। धन्यवाद आशा जी। मैं तो सबसे पहले अपने प्राइम मिनिस्टर साहब आदरणीय मोदी जी, उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये 10 साल के अंदर जम्मू कश्मीर को एक ऐसा जम्मू कश्मीर बना दिया है कि जो हम चाहते थे। मैं बोलता था कई बार आपके चैनलों से और नेशनल चैनल से कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ही नहीं, एशिया का नहीं, वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड बनने जा रहा है, वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड। आज वो सारी बातें वो जायज हो रही हैं। आज जो टनल का वो ये 13 तारीख को मुहूर्त होने वाला है, रेलवे हमारे कश्मीर को जाने वाली है, वंदे भारत, और सब जो कश्मीर जुड़ने वाला है, इन सब के साथ साथ आने वाले समय में इतना टूरिज्म होगा, इतना कुछ होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही थी, मुझे याद है कि 2014 में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको साथ लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन्होंने कहा था एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज वो चीजें सारी सिद्ध हो रही हैं और जो हमारे ये टनल खुलने से जो हमारे करगिल और लेह के भाई बहन थे, 6 महीने रास्ता बंद रहता था। मैं देखता था जब कोई अमरनाथ जाता था, ऊपर सोनामार्ग से ऊपर जब वो ट्रक जाते थे, हमारा कंडक्टर भाई बेचारा पीछे पत्थर लेके वो ट्रक के पीछे पीछे लगाता था, तब आगे ट्रक चढ़ता था। आज इस किस्म का आज सोच नहीं सकता था कोई जम्मू कश्मीर का हमारा बाशिंदा कि इस किस्म के ये टनल बनेंगे, इस किस्म के हाईवे बनेंगे। के लिहाज से अब जवाब दीजिए। ठीक है मोहसिन जी, हो गया। हवाले से हमने तो इंट्रोडक्शन कह रहे हैं हम सियासत नहीं कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है। देखिए आशा जी, मैं इनकी बात पे तो जाना ही नहीं चाहता हूँ। जो हमारा मुद्दा है, हम एक हमारी यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, हमने उनके सामने क्या डिमांड्स रखी हैं या हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम आज इस पे बात करना चाहते हैं। मैं टॉपिक से डिटेल नहीं करना चाहता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम इनके मुद्दे पे आना नहीं चाहते। फिर आपके पार्लियामेंट मेंबर क्यों चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर, उनके होम, इनके मकान के बाहर
वो उनके रेजिडेंस के बाहर क्यों प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते चलिए हैं? इमरान जी, अगर ठीक है मोहसिन जी। सक्सेसफुल गवर्नमेंट होती तो ये नौबत तो नहीं आती। इमरान जी। जनाब आशा जी, अगर मैं उस टॉपिक पे चला गया तो ये बड़ा लंबा खिंचेगा और आप बोलेंगे कि इस मुद्दे को आपने पॉलिटिसाइज किया। प्लीज, जो बातें ये करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान के लोग बड़े अच्छे तरीके से इनको देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं और इन्होंने क्या किया है इस रियासत के साथ, वो भी सबको पता हुआ है। तभी जाके ये आज इस हालात में दिनेश जी, खड़े हुए क्लास हैं। कमेंट कीजिए देखिए प्लीज। ये किनकी बात कर रहे हैं? हमने इस रियासत के देखिए, साथ ये एक किया है, सेकंड सुनिए, हमने इंडो दिनेश, पाक रिलेशंस बात बढ़ाए करिए हैं, प्लीज। हमने आप जम्मू बोल कश्मीर रहे के थे तो लोगों प्लीज को मैं आपसे ठीक है, बोलता हो नहीं गया हूँ। जबरदस्ती मोहसिन जी। निकाला है। पेशेंटली सुनिए, ठीक है जरा इमरान जी। लोगों को पॉइंट कैसे ऑफ किया है? कीजिए। देखिए आशा जी, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होती है या इलेक्शन मोड में होती है तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें की जाती हैं। जब वो सरकार में आती है तो उसको रियलाइज होता है कि सरकार कैसे चलाना मुश्किल है। पीडीपी भी पहले बीजेपी के साथ सरकार में लेकिन रही है, ये तब किसी पीडीपी को भी सौगात से रियलाइज कम हुआ था नहीं कि है, इस पर तो सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। इमरान जी आपका भी धन्यवाद, मोहसिन जी आपका भी, और चंद्रमोहन जी भी कम समय के लिए हमारे साथ जुड़े, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 13 जनवरी को एक सौगात जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगी, लेकिन आप देखिए किस तरह से उसका फायदा गिनाया गया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।